मेरे दोस्तों, मेरा नाम सतीश है। मैं एक किसान हूँ और एक छोटे से गांव में रहता हूँ। लेकिन मेरा घर गांव के अंदर नहीं है, बल्कि मेरे खेत में ही है। मेरी उम्र 34 साल की है। मेरी अपनी खेती है और मैं खेती बाड़ी करके जिंदगी का गुजर बसर करता हूँ। मैं अब तक शादीशुदा नहीं हूँ और अकेला ही रहता हूँ। जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ तो मैं बहुत छोटा था। एक दिन में शहर में कुछ काम के लिए गया था। काम में देर हो गई और मैं शाम के 7 बजे वाली बस से गांव में उतरा। मेरे गांव से मेरा घर तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। मैं पैदल गांव से गुजरते हुए घर की तरफ जा रहा था। रात हो चुकी थी और तकरीबन 8 बज रहे थे। गांव से बाहर निकलते ही आधा किलोमीटर दूर एक शमशान आता है। जब मैं शमशान के पास से गुजर रहा था तो अचानक मेरी नजर वहां गई। मैंने देखा कि वहां एक जवान औरत बैठी थी और उसके रोने की आवाज आ रही थी। उस वक्त मैं भी डर गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन नहीं, वो जवान औरत वाकई रो रही थी। मैंने हिम्मत की और उसके करीब गया। मैंने देखा कि वो 28-29 साल की थी। इसकी गोद में 4-5 महीने का एक बच्चा था। वो बच्चे को अपने से चिपटाए रो रही थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। मैं उसके पास जाकर बोला, आप कौन हैं? मैं उसके पास जाकर बोला कि आ कर रही हैं, और वो भी इतने छोटे बच्चे के साथ। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ रो रही थी। मैंने बार बार पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं, मुझे सब कुछ बताएं। थोड़ी देर बाद इस जवान औरत ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं बीवा हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने कहा कि इतनी रात को यहाँ शमशान में बैठना अच्छा नहीं। तब वो बोली, उन बड़ी तबीयत वाले लोगों के दरमियान रहने से तो ये शमशान बेहतर है। यहाँ कोई नहीं आता, कोई तंग नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने कहा, आप मेरे साथ चलें। यहाँ न बैठी, फिर भी मुझे इस छोटी बच्ची और उसे इस तरह अकेले छोड़ देना ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने इसका हाथ पकड़कर उस ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने घर ले आया। तकरीबन 15-20 मिनट में हम मेरे घर पहुंच गए। मैंने इसे कहा, पहले हाथ पांव धो लो। मैं ने भी हाथ पांव धोए और फिर हम दोनों घर के अंदर गए। मैंने लाइट ऑन की। मुझे देर हो गई थी, इसलिए मेरी गायें जोर जोर से बे रही थीं। उन्हें पानी और चारा देना जरूरी था। मैंने उसे कहा, आप थोड़ी देर घर में बैठे, मैं आता हूँ। फिर मैं गौशाला में गया, गायों को पानी और चारा दिया और वापस आ गया। मेरा घर 2 पुराने छत वाले कमरों और 2 नए टीन की चादर वाले कमरों से बना हुआ था। घर बिल्कुल आम सा था। जब मैं अंदर गया तो देखा कि जवान औरत एक कोने में अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। मैंने उसे पानी दिया। उसने पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया। उस दिन थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया था। मैं फौरन बावर्ची खाने में गया और खाना बनाने लगा। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। मैं 2 थालियों में खाना लेकर आया। एक थाली में चावल, सब्जी और रोटी रखकर उसके सामने रख दी। फिर मैं थोड़ी दूर बैठकर खाने लगा। मैंने उसे एक लोटा पानी भी दिया, लेकिन वो खाना नहीं खा रही थी। तब मैंने उसे कहा, यूं खाली पेट मत बैठें। आपके पास छोटा बच्चा है, उसका ख्याल रखें। कम अज कम 2 लक़्मे खा लें, रोई नहीं। वो मेरी तरफ देखती रही। पता नहीं उसके दिल में क्या बात आई, लेकिन उसने खाना खाना शुरू कर दिया। उसे खाते देखकर मैं भी खुशी से खाने लगा। थोड़ी देर में हम दोनों ने खाना खत्म कर दिया। मैंने उसके लिए एक कोने में चटाई बिछा दी, इस पर गदला डाला और ओढ़ने के लिए चादर दे दी। फिर मैंने उसे कहा कि दरवाजा अंदर से अच्छी अच्छी तरह बंद कर लेना। मैं सामने वाली झोंपड़ी में सो जाऊंगा। वो कुछ बोली नहीं। मैं
बाहर आया और सामने वाली झुनपड़ी साफ करने लगा, क्योंकि वो लंबे अरसे से बंद पड़ी थी। मैंने अपने लिए भी चटाई गदला और चादर ले ली। झुनपड़ी साफ करने के बाद मैंने टीन वाले कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो वो बंद था। फिर मैंने चटाई बिछा कर सो गया। लेकिन मेरे दिमाग में मुसलसल यही सोच आ रही थी कि आखिर ये जवान औरत कौन होगी? इतनी रात को शमशान में अकेली क्यों थी? इस पर कौन सी बड़ी मुसीबत आई होगी? मैं उन्हीं ख्यालात में खो गया और कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब हुई तो मैं टीन वाले कमरे की तरफ गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से दरवाजा खुल गया। बाउकी खेल रही थी और जुवान औरत उठ चुकी थी। मैं अंदर गया और बावर्ची खाने में चाय बनाने लगा। वो जवान औरत मेरे पीछे आई और बोली, आप चाय ना बनाए, मैं बनाती हूँ। फिर उसने चाय बनाई। इस दौरान आकर बाउकी के साथ खेलने लगा। कितनी प्यारी और मासूम सी बच्ची थी। उसके प्यारी और मासूम सी बच्ची थी। उसके साथ खेलते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद वो 2 कप चाय लेकर आई। वो थोड़ी दूर बैठी और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? रात को शमशान में क्यों बैठी थीं? आपको कौन सी मुश्किल है? मुझसे बात करें। तब वो बोली, मेरा नाम काव्या है। मैं यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर रहती हूँ। 5 साल पहले मेरे रिश्ते सदाशिव नाम के एक नौजवान से हुए थे। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार करता था और हम दोनों खुशी से रहते थे। हमारी अपनी खेती थी, ससुराल वाले थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के 4 साल बाद मैं हामला हुई, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। मेरे शौहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया। मैं अकेली रह गई, बहुत दुख हुआ, लेकिन पेट के बच्चे के लिए मुझे जीना था। कुछ महीनों बाद मैंने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम मैं बाउकी रखा। लेकिन मेरे ससुराल वालों और देवर ने मुझे नापसंद करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि मैं जायदाद पर हक मांगूंगी। देवर मेरे साथ बड़ा सलूक करता था, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और एक मंदिर में जाकर रहने लगी। वहां भी कुछ नौजवान मुझे बड़ी निगाह से देखने लगे। मुझे कहीं भी महफूज महसूस नहीं होता था। आखिरकार मैंने सोचा कि मैं शमशान में रहूंगी, क्योंकि वहां कोई नहीं आता और कोई तंग नहीं करता। लेकिन उसी रात आपसे मेरी मुलाकात हो गई। उसी रात आपसे मेरी मुलाकात हो गई। आप मुझे अपने घर ले आए। आपका रवैया बहुत अच्छा था। आपने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की और खुद झोंपड़ी में चले गए। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। चाय पीकर वो बोली, अब अच्छे इंसान हैं। चाय पीकर वो बोली, अब मुझे जाना चाहिए। आपका कोई है? वो बोली, मेरा कोई नहीं, मैं यतीम हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो जाने लगी तो मैंने उसे कहा, कहाँ जाएंगी? यहाँ ही रहें। अगर इस कमरे में रहना नहीं चाहते तो सामने वाली झोंपड़ी में रह सकती हैं। जवान औरत थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, अगर मैं यहाँ रहूं तो खाने को क्या मिलेगा? मैंने कहा, मेरे पास खेती है, आप खेत में काम करेंगी, मैं आपको मजदूरी दूंगा। इसने थोड़ा सोचा और खुशी से राजी हो गई। फिर बोली, मैं झोंपड़ी में ही रहूंगी। हम दोनों झोंपड़ी ही रहूंगी। हम दोनों ने मिलकर झोंपड़ी साफ की। मैंने इसे कुछ बर्तन दिए, चूल्हा बनवा दिया और अनाज वगैरह दे दिया। मेरे पास 3-4 एकड़ खेती थी। वो रोज खेत में काम करने आती। हम दोनों मिलकर सब कुछ संभालने लगे। दिन बे दिन गुजरते गए। काविया के यहाँ आने को 1 महीना हो चुका था। वो रोज मेरे लिए खाना बनाती और खेत में टफन लेकर आती। इसके पास सिर्फ 2 ही साड़ियां थीं, जो वो बार बार पहनती। काविया मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। वो खूबसूरत थी। इसकी आंखें बड़ी थीं, लंबे बाल थे और इसका रवैया सादगी से भरा हुआ था। एक अतवार को मैं बाजार गया और वापसी पर उसके लिए 2 साड़ियां, बाऊकी के लिए कपड़े और कुछ मिठाई और नाश्ता ले आया।
ये देखकर काव्या की आंखों में आंसू भर आए। वो मुझे देखती रही। हमारी निगाहें मिल गईं। उसने आहिस्ता से पूछा, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई खास वजह नहीं, बस इंसानियत के तौर पर कर रहा हूँ। वो बोली, मैं आपका ये एहसान कैसे चुका सकूंगी? मेरे अपने लोगों ने कभी नहीं किया जो आप कर रहे हैं। उसने खाना तैयार रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने खाना तैयार किया और मुझे बुलाया कि आज आप मेरे घर खाना खाएंगे। मैं झुनपड़ी में गया। उसने झुनपड़ी को बहुत प्यार से सुझाया था। एक छोटा सा दिया जल रहा था। बाउकी सो चुकी थी। खाना बहुत मोहब्बत से बनाया हुआ था। हम खाने बैठे। वो बार बार मुझे प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक खास किस्म की खुशी थी। इस दिन मुझे काव्या बहुत करीब महसूस हुई। खाने के बाद उसने पूछा, आप अकेले क्यों रहते हैं? आपके वालिदैन कहाँ? आपके वालिदैन कहाँ हैं? आपकी शादी क्यों नहीं हुई? मैंने कहा, जब मैं छोटा था तब वालिदैन का इंतकाल हो गया। मैं अकेला ही बड़ा हुआ। थोड़ा सा पढ़ा और खेती करता हूँ। अब तक मेरी शादी नहीं हुई। ये सुनकर काव्या उदास हो गई और मुझे देखती रही। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे मुसलसल देख रही थी। इस लम्हे मुझे अपने दिल की बात कहने का जी चाहा। मैंने कहा, काव्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी बाउकी को सहारा देना चाहता हूँ। ये सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो देर तक मुझे देखती रही, फिर रो पड़ी और अपना सर मेरी छाती पर रख दिया। कई दिन गुजरने के बाद हम एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। हमारा प्यार और गहरा होता गया। चंद दिन बाद हमने शादी करने का फैसला कर लिया। हमने गांव के करीब एक मंदिर में सादा तरीके से शादी कर ली। अब हम खुशी से शादीशुदा जिंदगी गुजारने लगे। हमारी बाउकी भी बड़ी होने लगी। जिंदगी खुशी और सुकून से भर गई।